हेलो एवरीवन। तो अब तक हमने देखा था मीडियम अर्थ ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट भी हम कर चुके थे। अब हम करेंगे जियो सिंक्रोनस सन सिंक्रोनस एंड जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। ओके, सो लेट्स लुक एट द पोलर ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस्ड ऑर्बिट। ये क्या होता है? सन सिंक्रोनस्ड एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ पोलर ऑर्बिट है। पोलर ऑर्बिट का क्या मतलब है? ये अर्थ है, पोलर ऑर्बिट है, तो ये कहाँ पर मूव करेंगे? पोल्स पर यानी कि यहाँ ऐसे, ये ऐसे रिवॉल्व करेंगे। जो सैटेलाइट्स हम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में छोड़ेंगे वो पोलर ऑर्बिट में मूव करेंगे। पोलर ऑर्बिट यानी कि पोल्स में नॉर्थ टू साउथ। ओके, ट्रेवलिंग ओवर द पोलर रीजन लिखा है। आर सिंक्रोनाइज्ड विद सन। सन से सिंक्रोनाइज का यहाँ पे क्या मतलब है? टाइम से मतलब है यहाँ पर। किससे? टाइम से, नॉट विद द सन। टाइम से मतलब है, इसको याद रखना, सिंक्रोनाइज विद द टाइम। क्योंकि सन क्या होता है ना, सन डिसाइड करता है टाइम को। जैसे सुबह होती है तो क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है, तो सन क्या करता है? सन टाइम को डिसाइड कर रहा है। सुबह हो रही है तो सन की वजह से, तो मॉर्निंग वाला टाइम, रात हो रही है तो सन की वजह से, इसीलिए इसको नाम दिया गया सिंक्रोनाइज्ड विद द सन, बट एक्चुअली इट इज सिंक्रोनाइज्ड विद द टाइम। ओके, एंड इसका मतलब ऑलवेज ये सेम फिक्स्ड पोजीशन पर होगा। सेम फिक्स्ड पोजीशन पर कैसे? जैसे अभी 12 बज रहे हैं, फॉर एग्जांपल 12 बजे ये जो सैटेलाइट है ये इस वक्त यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट 12 बजे भी ये सैटेलाइट हमें यहीं दिखाई देगा। तो फिक्स्ड पोजीशन है ये। इस एक ऐसी वेलोसिटी में तैयार किया गया है कि जब भी ये अर्थ के साथ में रिवॉल्व करता है तो उससे सिंक्रोनाइज्ड है टाइम से, इसीलिए हमें हमेशा फिक्स्ड लोकल टाइम पर ही दिखाई पड़ता है। अंडरस्टूड हो गया। नेक्स्ट, सैटेलाइट ऑर्बिट में ट्रेवल करते हैं पास्ट अर्थ। सन के अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है, अर्थ का रिवॉल्यूशन इससे अर्थ के पास्ट अर्थ यानी कि अर्थ से नॉर्थ टू साउथ। ओके, पोलर ऑर्बिट में लो अर्थ ऑर्बिट, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट ऑल पोलर ऑर्बिट्स are low earth orbits. All polar orbits are low earth orbit, but all low earth orbit are not polar orbit. कैसे? सारे के साथ, क्योंकि जो लो अर्थ ऑर्बिट है हमने एलयू में देखा था, उसका तो कोई फिक्स्ड प्लेस उसको नहीं दिखाया गया था। उसको हम ऐसे भी लॉन्च कर सकते हैं, इस एंगल पे भी लॉन्च कर सकते हैं, ऐसे भी लॉन्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सारे के सारे पोलर ऑर्बिट्स लो अर्थ ऑर्बिट है, क्योंकि जो भी पोलर में होंगे वो लो अर्थ ऑर्बिट होंगे, लेकिन सारे के सारे लो अर्थ ऑर्बिट वो पोलर ऑर्बिट है ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है, और इसका जो एल्टीट्यूड है वो, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट है तो एल्टीट्यूड भी तो इतना ही होगा। नेक्स्ट, दिस इज द पोलर अर्थ ऑर्बिट, नॉर्थ टू साउथ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी विल टेक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। Geostationary transfer orbit are special kinds of orbit used to get from the one orbit to another. एक ऑर्बिट से दूसरे बॉडी के ऑर्बिट में ट्रांसफ़र करना अगर हमें किसी भी सैटेलाइट्स को होना चाहिए तो फिर हम किसको यूज़ करेंगे? जियो स्टेशनरी को। ठीक है, तो कैसे? ये अर्थ है सपोज, और ये मून है यहाँ पे। अगर हमें, ये अर्थ का ऑर्बिट है और ये मून का ऑर्बिट है, अगर हमें इस ऑर्बिट से यहाँ पर जाना है तो फिर हम कौन सा पाथ यूज़ करेंगे? जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट का नाम में ही है ट्रांसफ़र ऑर्बिट। अब कैसे करेंगे? ये ऐसे होगा, सी दिस इज़ हाउ वी विल एंटर। यहाँ से अगर हम कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो ये ऐसे ऐसे जाएगा, फिर ये रिवॉल्व करते करते ऐसे, लाइक दिस इट विल रिवॉल्व। और ये और जब यहाँ पर एक फिक्स्ड वेलोसिटी को मेंटेन कर लेगा वो सैटेलाइट, देन इट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू दी मून का ऑर्बिट। अब ज़रूरी नहीं है कि मून का ही ले, हम जिस भी सैटेलाइट पर जिस भी
ऑब्जेक्ट को स्टडी करने जा रहे हैं हम उसी के ऑर्बिट्स को यूज करेंगे। तो जो GTO और हाईली इलिप्टिकल पाथ है इसका, सी इलिप्टिकल पाथ है। एंड वाइल इसका जो अपोजी क्या होता है, ये अर्थ है, इसका ये जो इसको ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, इसका जो नियरेस्ट पॉइंट है यहाँ पे, ये इसका ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, ये इसका जो नियरेस्ट पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड योर पेरिजी। ओके, एंड दिस पॉइंट इतना जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, दिस इज कॉल्ड योर एपोजी, लाइक दिस। तो ये दोनों पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। फारदेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, ये फारदेस्ट पॉइंट है, तो ये कहलाएगा अपोजी। नियरेस्ट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज द पेरिजी। और ये कितना दूर है, जैसे क्योंकि जियो स्टेशनरी हमने पढ़े थे, वो हाईएस्ट डिस्टेंस पर ट्रेवल करते हैं, तो ये जो फारदेस्ट पॉइंट है ये कितनी दूर होगा, जितना कि GEO है, और ये कितना पास होगा, जितना कि LEO है, थ्योरी में भी लिखा है। सैटेलाइट बिटवीन GEO एंड LEO, ये जो प्रोसेस है सैटेलाइट की प्लेस करना इनटू लो अर्थ ऑर्बिट, इसकी पेरिजी पे, ये अगर एक बार स्टेट कर जाएगा ऑर्बिट को, देन इसको दोबारा से फायर करेंगे रॉकेट को, ताकि इलिप्टिकल पाथ में ऑर्बिट कर सके। व्हेन द सैटेलाइट रीच टू फाइनल एल्टीट्यूड, मैंने बताया ना यहाँ पर फाइनल एल्टीट्यूड में जब पहुँच जाएगा तो इसको दोबारा से करेंगे ताकि ये अपनी करेक्ट वेलोसिटी पकड़ के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रीच कर सके। अंडरस्टूड, खत्म। अब यहाँ से हमने ये देखा, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या उठाना है। ये सारे खत्म हो गए आपके ऑर्बिट्स। थैंक यू।